हेलो स्टूडेंट्स, हम लीनियर कन्वर्जेंस कर रहे हैं भाई। क्या है डेफिनेशन? ए पॉलिनोमियल कन्वर्जेंस ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड ए लीनियर कन्वर्जेंस। किस फॉर्म में लिखाएंगे? ए एक्स कन्वर्जेंट टू बी मोड है and A is not congruent to 0 mod n, that is ये चीज़ होनी चाहिए। यानी कि A को अगर हम M से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि A जो है M से पूरा डिवाइड नहीं होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्या कहता है? सॉल्यूशन क्या होगा भाई? अगर इसको कोई x1 वैल्यू x1 वैल्यू पुट कर दूंगा, अगर इसको सेटिस्फाई कर दे तो a इंटू एक्स वन कन्वर्जेंट टू बी मोड m, तो x1 इसका क्या हो जाएगा? एक सॉल्यूशन भाई। देन x1 इज ए सॉल्यूशन ऑफ ax कन्वर्जेंट टू b मोड m। एग्जांपल ले रहे हैं थोड़ा सा, क्या होगा? जैसे 6x कन्वर्जेंट है 3 मोड 9 की। ठीक है भाई, x की वैल्यू पुट कर दो, x की वैल्यू पुट कर दी मैंने 5, तो 6 इंटू 5 कन्वर्जेंट टू 3 मोड 9 हो जाएगा। 6 इंटू 5 30, क्या कन्वर्जेंट होगा 3 मोड 9 के? यानी 9 डिवाइड करता है क्या? 30 माइनस 3 27 करता है भाई। ठीक है, सेटिस्फाई करेगा तो x इक्वल टू 5 इसका क्या हो जाएगा? एक सोल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कहता है? x1 x2 दो सॉल्यूशन है भाई लीनियर कन्वर्जेंस ax कन्वर्जेंट टू बी मोड m के। नाउ इफ x1 इज नॉट कन्वर्जेंट टू x2 मोड m, then x1 x2 are called incongruent solution। एग्जाम्पल लेंगे छोटा सा भाई, जैसे 6x कन्वर्जेंट है 3 मोड 9 के। एक बार x वैल्यू टू पुट करो, 6 इंटू 2 कन्वर्जेंट हो जाएगा 3 मोड 9 के, और फिर x की वैल्यू 5 पुट करो, 6 इंटू 5 वो भी कन्वर्जेंट हो जाएगा 3 मोड 9 के। दोनों चीज़ें ट्रू हैं भाई, तो 2 और 5 इसके क्या हो गया? सॉल्यूशन हो गया। लेकिन देखियो, क्या x1 कन्वर्जेंट है x2 पे? क्या 2 कन्वर्जेंट है 5 मोड 9 के? यानी क्या 2 डिवाइड कर 9 डिवाइड करता है 2 माइनस 5 को? नहीं करता ना भाई, तो इनकन्वर्जेंट सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पर 2 और 5 दोनों क्या हो गए? इनकन्वर्जेंट सॉल्यूशन। ठीक है, किसके? 6x कन्वर्जेंट टू 3 मोड 9 के। ठीक है। नेक्स्ट क्या है भाई? x1 सॉल्यूशन है किसी लीनियर कन्वर्जेंस का, देन कोई भी नंबर जो उस x1 के कन्वर्जेंट होगा, देन x2 भी उसका क्या हो जाएगा? एक सॉल्यूशन हो जाएगा। कैसे? वो देखो, जैसे यहीं पे ये एग्जांपल लेके चलेंगे, 6x कन्वर्जेंट था किसके? 3 मोड 9 के। x इक्वल टू 2, इसका एक सॉल्यूशन आ गया था भाई, 12 कन्वर्जेंट टू 3 मोड 9, और यानी कि 9 डिवाइड कर रहा था 12 माइनस 3 को। तो क्या होगा? देखो, एक ऐसा नंबर ढूंढो जो इसके कन्वर्जेंट हो 2 के। मैंने क्या किया? एक ऐसा नंबर 11 ढूंढ लिया, तो 11 कन्वर्जेंट हो जाएगा 2 मोड 9 के, क्योंकि 9 जो डिवाइड करेगा 11 माइनस 2 को भी। ठीक है, तो जो 11 होगा ना भाई, वो भी इसका क्या होगा? एक सॉल्यूशन होगा। ये कह रहा है पर ये 11 पुट करें तो 11 66 कन्वर्जेंट टू 3 मोड 9, 9 डिवाइड कर देगा 66 माइनस 3 को, तो 9 डिवाइड 63, यानी कि जो भी x2 नंबर जो है इसके x1 के कन्वर्जेंट हो जाएगा, देन वो x2 भी क्या हो जाएगा? आपका एक सॉल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट थ्योरम है भैया, क्या कहती है? देखो, प्रूव दैट लीनियर कन्वर्जेंस ax कन्वर्जेंट टू b मोड m वेयर a इज नॉट कन्वर्जेंट टू 0 मोड m। डेफिनेशन में थी हमारी लीनियर कन्वर्जेंस में, हैज ए सॉल्यूशन इफ़ एंड ओनली इफ GCD ऑफ am डिवाइड्स b। तो ये एग्जांपल ले रहा हूँ एक बात, मैं 6x कन्वर्जेंट टू 3 मोड 9 है भाई,
इसको जब आप कंपेयर करोगे तो ए एक्स कन्ग्रुएंट टू बी मोड एम, ए और एम का GCD 6 और 9 का GCD क्या आएगा 3। तो क्या 3 डिवाइड करता है अभी बी को, बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3 करता है ना, करता है, तो इसका हमने सॉल्यूशन मिल गया था। तो डायरेक्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, x1 को सॉल्यूशन लेकर चल रहे, लेट x1 बी सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर कन्ग्रुएंस ax कन्ग्रुएंट टू बी मोड है। देन क्या होगा, अगर x1 सॉल्यूशन इसको सेटिस्फाई कर देगा भाई, ax1 कन्ग्रुएंट टू हो जाएगा बी मोड m, यानी कि m डिवाइड करेगा ax1 माइनस बी को, और अगर डिवाइड करेगा तो ax1 माइनस बी मल्टीपल हो जाएगा m का। तो क्या होगा भाई, ax1 माइनस बी इक्वल टू क्या होगा m की। यहाँ से ax1 लेफ्ट साइड ले उसको, माइनस का m के इक्वल टू क्या है b, और यहाँ जो k है ना भाई वो आपका क्या है, कोई भी एक इंटीजर। ठीक है, लेट कर लिया मैंने, ए एम का GCD क्या है भाई d, लेट GCD ऑफ ए एम इक्वल टू क्या ले लिया भाई मैंने d। तो क्या होगा, देन d जो दोनों को डिवाइड करेगा भाई, d डिवाइड a एंड d डिवाइड b, और अगर दोनों को डिवाइड करेगा तो d जो है a के मल्टीपल को भी डिवाइड करेगा भाई, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा d डिवाइड a एंड d डिवाइड m। तो d डिवाइड करेगा a का मल्टीपल मैंने ले लिया x1, और d डिवाइड b का मल्टीपल मैंने क्या ले लिया भाई m। तो d डिवाइड a x1 और b m होगा, और अगर ऐसा है तो दोनों के सम और डिफरेंस को भी डिवाइड करेगा ना भाई, तो दिस इम्प्लाइज d डिवाइड a x1 माइनस का m के साथ मल्टीपल हो भाई k, मैं इसके हिसाब से चल रहा हूँ, तो माइनस का m के हो जाएगा, और दिस इम्प्लाइज d, ये किसके इक्वल आ गया b के। तो यही दिखाना था कि अगर x1 उसका एक सॉल्यूशन लेके चले हैं हम, तो ए एम का जो GCD हो किसको डिवाइड कर देगा भाई b को। ठीक है, कन्वर्स पार्ट में क्या करेंगे, कन्वर्स पार्ट में क्या करेंगे भाई, ये चीज़ लेके चलेंगे d डिवाइड b, और मैं सॉल्यूशन दिखा दूँगा कि x1 इसका क्या होगा सॉल्यूशन का। लेट कर लिया d डिवाइड b, क्या किया भाई, लेट d डिवाइड b, then we have to prove that the congruence ax congruent to b mod m has a solution। ठीक है भाई, d डिवाइड करता है किसको b को, जिसका मतलब जो b जो है d का मल्टीपल होगा भाई, k1 इंटू डी नाम दे दिया इसको, फर्स्ट नाम दे देंगे। हमें पता है जो d है वो GCD है किसका भाई, a का और m का, और a और m का अगर GCD है तो मैंने बताया था दो इंटीजर आएंगे भाई, देन देयर एग्जिस्ट x1 y1 बिलोंग्स टू z सच दैट कि ax1 प्लस का my1 इक्वल टू क्या हो जाएगा d के इक्वल। दोनों साइड k1 से मल्टीप्लाई कर दो, हमने k1 चाहिएगा ना, इसलिए मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय k1 पर क्या हो जाएगा k1 ax1 प्लस k1 my1 इक्वल टू क्या हो जाएगा k1d, और k1d है किसके इक्वल ऊपर से b के इक्वल। इसको एज इट रखोगे, a को बाहर लिख रहा हूँ मैं, k1 x1 प्लस k1 my1 इक्वल टू b आ गया, b को लेफ्ट साइड ले आओ, तो a इंटू k1 x1 माइनस b इक्वल टू, ये माइनस का हो जाएगा k1 y1 इंटू क्या हो जाएगा m। ये देखिए भाई ये मल्टीपल होगा किसका m का, यानी m डिवाइड कर देगा इसको, दिस इम्प्लाइज m डिवाइड a इंटू k1 x1 माइनस का b, और अगर इसको डिवाइड करेगा तो इसका मतलब क्या होगा, ये टर्म लेफ्ट साइड आ जाएगी a इंटू k1 x1 कन्ग्रुएंट टू b मॉड m की। इसका मतलब k1 x1 जो है ax कन्ग्रुएंट टू b मॉड m का क्या होगा भाई, एक सॉल्यूशन हो जाएगा, और ये हमें दिखाना था। ठीक है, इसका हैंस k1 x1 इज ए
सॉल्यूशन ऑफ AX कन्वर्जेंट टू B mod M। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम है भाई एक, अगर AM का GCD है और D डिवाइड करता है इस B को, देन हमने प्रूव करना है कि एग्जैक्टली D सॉल्यूशन होंगे भाई इसके, जो इनकन्ग्रुएंट होंगे किसके मॉडलो M के। जैसे 6x कन्ग्रुएंट था किसके 3 mod 9 के, तो 6 और 3 का GCD क्या आ गया था भाई, A और M का GCD देखते हैं ना, 6 और 9 का, सॉरी क्या आ जाएगा 3, और 3 को फिर 3 को, हाँ 3 इस 3 को डिवाइड कर रहा है ना भाई, तो यहाँ पे एग्जैक्टली 3 इनकन्ग्रुएंट सॉल्यूशन कौन कौन से हो गए देखिए एक बार जरा। x इक्वल टू 2 इसका एक सॉल्यूशन था 6 दूनी 12 में से 3 गए ना, फिर x इक्वल टू 5 इसका एक सॉल्यूशन 30 माइनस 3 27 9 से डिवाइड हो रहा है। फिर देखो आप x इक्वल टू 8 8 6 48 कन्ग्रुएंट टू 3 mod 9 9 डिवाइड कर देगा 48 माइनस 3 दैट इज 45 को, तो ये इनकन्ग्रुएंट सॉल्यूशन हो जाएंगे भाई, तीनों आपस में क्या है, इनको चेक कर सकते हैं भाई कि इनकन्ग्रुएंट है या नहीं है। जैसे 5 2 के कन्वर्जेंट होगा क्या, 9 डिवाइड, क्या 9 डिवाइड करेगा 5 माइनस 2 को, नहीं करेगा 3 आ जाएगा। क्या 9 डिवाइड करेगा 5 माइनस 8 को, यहाँ भी डिवाइड नहीं करेगा। और क्या 9 डिवाइड करेगा 8 माइनस 2 को, नहीं करेगा। तो ये तीनों क्या है भाई, इनकन्ग्रुएंट सॉल्यूशन है। ठीक है, अच्छा इसी में भाई एक थ्योरम इसी का जनरलाइजेशन है, अगर AM का GCD क्या हो जाए 1, इफ GCD ऑफ AM इक्वल टू 1, तो यहाँ पर D सॉल्यूशन हो गए थे ना भाई, तो AX कन्ग्रुएंट टू B mod M 1 डिवाइड करेगा ना B को, तो एक ही सॉल्यूशन होगा यहाँ पर, यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, देखो भाई क्वेश्चन है छोटा सा, 84x कन्ग्रुएंट होगा 16 mod 35 के। तो पहले तो हम क्या करेंगे, इसका और इसका GCD देखेंगे। 84 और 35 का GCD, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र क्या आएगा, 7 आएगा भाई, हम चेक कर लेंगे। ठीक है, 7 84 को डिवाइड करा और 35 को, लेकिन ये देखो क्या 7 डिवाइड करता है 16 को, नहीं करता, नहीं करता तो फिर इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, हैंस दिस डज नॉट पोसेस ए सॉल्यूशन। ऐसे एक छोटा सा और ले लें, 135x कन्ग्रुएंट है 6 mod 10 के। तो पहले मैं 135 और 10 का क्या देखूँगा भाई, GCD चेक करो। 135 और 10 का GCD क्या आएगा, 5 दोनों को डिवाइड करता है ना, 10 से तो होंगे नहीं, और 10 से ऊपर GCD आने से तो 10 के ऊपर नंबर नहीं है हमारा। तो अब यहाँ देखो क्या 5 डिवाइड कर रहा है 6 को, ये भी नहीं कर रहा, तो यहाँ भी इसका एक सॉल्यूशन नहीं होगा, डज नॉट पोसेस ए सॉल्यूशन। ठीक है, अच्छा अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं तो उन सॉल्यूशन को निकाल लेंगे कैसे, वो देखो। 3x + 2 है ना, इस साइड आके माइनस का हो जाएगा, -2 mod 7। अब ये देखेंगे 3 और 7 का GCD, क्योंकि अगर मैं कंपेयर करूँ AX कन्ग्रुएंट टू B mod M होता है ना, तो अगर A और M का GCD D है एंड D डिवाइड करता है किसको भाई, B को, देन आपका सॉल्यूशन आएगा, सॉल्यूशन एग्जिस्ट। ठीक है भाई, तो देखो यहाँ पे 3 और 7 का GCD क्या 1 एंड 1 डिवाइड -2, एक तो है ना, तो यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा इसका। तो 7 से नीचे नीचे होगा वो सॉल्यूशन भाई, आप चेक कर सकते हो कैसे। अच्छा निकालने का तरीका क्या है वो देख लो आप एक बार। 3x कन्ग्रुएंट है -2 mod 7 के, यहाँ लिखोगे 0, यहाँ लिखूँगा mod, ठीक है, और 7 यहाँ जो है ना भाई 7 का मल्टीपल आएगा। 7 का मल्टीपल क्या होगा, जैसे हम चेक करके दिखाएं, यहाँ 7 है रखेंगे, 7 mod 7 ऐड कराएंगे, लेफ्ट साइड 3 आ जाएगा, 7 - 2 यहाँ क्या आ जाएगा 5, लेकिन 3 5 को डिवाइड नहीं करता तो सॉल्यूशन नहीं आया। फिर ये मैं लिखूँ 7 का मल्टीपल आया 14, तो 14 अगर मैं रखूँगा यहाँ पे 14 - 2 क्या आ जाएगा 12, 12 mod 7 और 3, तो 3 यहाँ पे इसको डिवाइड कर देगा भाई। ठीक है, और क्योंकि 3 और 7 का GCD क्या है 1 है, तो हम डायरेक्ट इस B को डिवाइड कर सकते हैं, तो यहाँ पे x कन्वर्ट हो जाएगा 4 mod 7 के। ठीक है भाई, तो 4 इसका यहाँ पे क्या हो जाएगा एक सॉल्यूशन, हैंस दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ इसका गिवन इक्वेशन 3x + 2 कन्ग्रुएंट टू
0 mod 7। ठीक है भाई, एक और देखो ऐसा एग्जांपल क्या कहता है, देखो 15x कन्ग्रुएंट टू 12 mod 21। तो पहले कंपेयर कर लो, ax कन्ग्रुएंट टू b mod m, a और m का GCD यानी 15 और 21 का GCD कितना आ जाएगा, 3 दोनों को डिवाइड करता है ना भाई, 3 आएगा, एंड 3 डिवाइड करता है किसको, 12 को। तो एग्जैक्टली 3 इनकन्ग्रुएंट सॉल्यूशन होंगे भाई। सो देयर आर 3 इनकन्ग्रुएंट सॉल्यूशन अंदर मोड m यानी कि मोड 21। करो भाई, क्या था, एक बात और देखिए एक बार, 3 जो तीनों को डिवाइड कर है ना, तो तीनों को डिवाइड कर सकते हैं हम, ये इसके इक्विवेलेंट आ जाएगा बाय कैंसिलेशन ला। 5x कन्ग्रुएंट टू 3 से डिवाइड 3 से 15, 3 चौक 12 मोड 20 और 3 सत्ते 21, 7 आ जाएगा भाई। यहाँ पे यहाँ लिखा है 0, यहाँ मोड 7, मैंने आपको बताया था यहाँ 7 के मल्टीपल आएंगे, 7 एकम 7, 7 और 4 11, 5 से डिवाइड नहीं होता, फिर 7 का 7 दूनी 14, 14 और 4 18, वही 5 से डिवाइड नहीं होता, 7 या 21, 21 प्लस 4 25, 25 5 से डिवाइड हो रहा है भाई, इसलिए लिखा मैंने। तो 5x कन्वर्ट टू मोड 7। अब देखो 5 का 7 का GCD 1 है ना, तो यानी कि इन दोनों में कट कर सकता हूँ, तो 5 से डिवाइड हो जाए तो क्या हो जाएगा, x कन्वर्ट टू 5 मोड 7। ठीक है भाई, तो यानी 5 इस मतलब यहाँ रखोगे ना, तो 5 से ये डिवाइड हो जाएगा आपका, तो x कन्वर्ट होगा 5 मोड 7 के। इसका मतलब क्या होगा कि 7 डिवाइड करेगा x माइनस 5 को, और x माइनस 5 जो 7 का मल्टीपल मिलेगा भाई, और x की वैल्यू आ जाएगी -5 राइट साइड जाएगा प्लस का 7 के। इसकी आप वैल्यू पुट कर सकते हैं। अच्छा, हम वैल्यू ऐसी पुट करेंगे कि 21 से नीचे नीचे रहो, इनकन्ग्रुएंट दिखाना हम, ठीक है। तो 21 से नीचे नीचे रहेगा, क्या पुट करोगे, k की वैल्यू 0 पुट करो, फिर 1 फिर 2, तो x इक्वल टू 0 पुट करोगे तो 5 आ जाएगा, 1 पुट करो तो 7 × 1 7 + 5 12, 2 पुट करो 7 दूनी 14 और 5 19, 3 पुट नहीं कराएंगे हम, ठीक है, क्योंकि फिर वो 21 के बाद चला जाएगा। तो ये आपके इनकन्ग्रुएंट सॉल्यूशन होंगे, 5 12 और 90 आर 3 इनकन्ग्रुएंट सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन या इनकन्ग्रुएंट सॉल्यूशन ऑफ मोड 21। ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी। एक्सरसाइज क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको, तो ध्यान करियो। कंपेयर करोगे ax कन्ग्रुएंट टू b mod m, a की वैल्यू 15, b की वैल्यू 25 और m की वैल्यू 35। a और m का GCD देखेंगे भाई, a m स्मॉल वर्ग लगा रखें, इसका मतलब GCD यानी 15 और 35 का GCD कितना आएगा, 5 आ जाएगा, एंड 5 डिवाइड भी करता है 25 को, तो दे आर एग्जैक्टली 5 इनकन्ग्रुएंट सॉल्यूशन, एंड 35 से नीचे नीचे आपको 5 सॉल्यूशन मिल जाएंगे। अच्छा, निकालना है कैसे, वो देखो, देखो तीनों टर्में 5 से डिवाइड हो रही है ना, तो तीनों टर्मों को 5 से डिवाइड कर देंगे, तो 5 3x कन्ग्रुएंट टू 5 मोड 7, फिर वही काम, यहाँ 0 यहाँ मोड 7, यहाँ क्या रखेंगे भाई, 7 के मल्टीपल, पहले 7 ही रख रहा हूँ मैं, तो 7 और 5 12, 12 3 से डिवाइड हो रहा है ना, तो इसलिए मैंने यही रख दिया, मोड 7 आ जाएगा। तो x कन्वर्ट, क्योंकि 3 कैंसिल हो सकता है यहाँ, तो 3 से 7 का GCD क्या भाई 1, यानी 3 से मैं इसको कैंसिल कर सकता हूँ आपस में, तो 4 मोड 7 आ जाएगा। 7 डिवाइड करेगा किसको, x माइनस 4 को, इसका मतलब जो x माइनस 4 है 7 का मल्टीपल मिल गया भाई, और x की वैल्यू आ जाएगी 4 प्लस का 7k, ठीक है, और k की वैल्यू क्या आ जाएंगे भाई, 0 1 2 3 4, हमने 5 दिखाने थे ना, करिए पुट एक बार, x की वैल्यू 0 पुट करोगे, सॉरी k की वैल्यू 0 पुट करोगे तो 4 आ जाएगा, फिर 11, फिर 4 7 14 और 4 18, फिर 25 आ जाएगा, और फिर क्या आ जाएगा 32, तो 4 तक ही पुट करेंगे मैं, ठीक है। ये 5 है ना, 0 से लेकर 1 कम तक, तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, आर 5 इनकन्ग्रुएंट सॉल्यूशन ऑफ कन्ग्रुएंट सॉल्यूशन अंडर मोड 35, ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। हेलो, देखो भाई बच्चों, जब हमारा m की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाए ना 256, तो तब
हम क्या इसके मल्टीपल करने में दिक्कत आओगे तो उसमें क्या कराएंगे, देखो एक बार गिवन हमें 7x कन्ग्रुएंट टू 5 मॉड 256, ठीक है भाई। तो क्वेश्चन क्या है हमारा 7x कन्ग्रुएंट टू 5 मॉड 256 है। तो यहाँ पर m की वैल्यू ax कन्ग्रुएंट टू क्या है भाई b मॉड m की वैल्यू बहुत लार्ज है ना भाई, तो यहाँ दिक्कत आएगी थोड़ी सी। तो यहाँ हम दूसरा मेथड यूज़ करेंगे, b की वैल्यू 5 और m की वैल्यू क्या हो जाएगी 256। d या इन दोनों का GCD a और m का, a की वैल्यू 7 है और ये क्या है 256, इन दोनों का GCD क्या आ रहा है आपका 1 एंड 1 डिवाइड भी कर रहा है किसको भाई 5 को, तो एक सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। एग्जैक्टली 1 इनकन्ग्रुएंट सॉल्यूशन, एग्जैक्टली 1 इनकन्ग्रुएंट सॉल्यूशन, ठीक है भाई। देखो क्या करेंगे, तो 1 को है ना भाई इसके लिए कम्बिनेशन लिख लेंगे, तो 1 इक्वल टू 7m प्लस का 256n, इस फॉर्म में लिखना हमने इसको, ठीक है भाई। एक्सप्रेस इन द फॉर्म दिस। तो क्या क्या करते हैं, ध्यान हो आपका, एक क्वेश्चन कराया था मैंने आपको, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 दिया 21, 46, 7 6 42, 4 4 एकम 4 3, फिर 4 पे, फिर 1 बचा 3, ये 0 आ गया, ठीक है। लिख लो एक बार, 256 को मैं लिख सकता हूँ 36 इंटू 7 प्लस का 4, फिर 7 को लिखेंगे 4 इंटू 1 प्लस का 3, फिर किसको लिखेंगे भाई 4 को, 3 इंटू 1 प्लस का 1, और 1 तो क्या आ रहा है आपका फिर GCD आया हुआ है, ठीक है। तो इससे रिवर्स साइड से चलेंगे हम, 1 को लिखना ना किसके लेंगे इसमें 7m और 256 है, तो लिखो 1 इक्वल टू, यहीं लिख रहा हूँ चलो मैं, 1 इक्वल टू आ जाएगा 4 माइनस 3 इंटू 1, अब क्या रिमाइंडर 3, तो 3 की वैल्यू पुट कर देंगे भाई, तो 4 माइनस 7 माइनस 4 इंटू 1 हो जाएगा, इंटू 1 है तो यह जाएगा 4 माइनस 7 इंटू 1 और प्लस 4 इंटू 1, 4 इंटू 1 और 4 इंटू 1 क्या हो जाएगा 4 इंटू 2 माइनस 7 इंटू 1। नेक्स्ट देखियो 4 है तो 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो 256 माइनस का 36 इंटू 7 और माइनस का क्या फिर भाई 7 इंटू 1 को लिख रहा हूँ 1 इंटू 7, तो ये 256 और बाहर 2 भी था ना भाई, तो 2 को यहाँ लिख लो, तो 256 इंटू 2 माइनस 36 इंटू 7 दूनी 14, लेकिन मैं 2 को 7 से मल्टीप्लाई नहीं करूँगा भाई, क्योंकि 7 तो हमको चाहिए ना, तो 36 को मल्टीप्लाई करो, 36 दूनी क्या हो जाएगा 72 इंटू 7 माइनस का 1 इंटू 7, तो 7 इंटू 72 और 7 इंटू 1 ये और 72 ये 73 हो जाएंगे भाई, तो 256 इंटू 2 माइनस का 73 इंटू 7, तो इसको मैं लिख सकता हूँ फिर 256 इंटू 2 प्लस का माइनस 73 इंटू क्या हो जाएगा 7, या 7 को यहाँ लिख लो। इसको अब कंपेयर करियो भाई, इससे कंपेयर करोगे 7 का मल्टीपल तो क्या है m, तो m की वैल्यू तो क्या आ जाएगी माइनस 73 और n की वैल्यू क्या आ गई 2, तो ये वैल्यू आ गई भाई आपकी, तो 1 इक्वल टू आ गया आपका 256 इंटू 2 प्लस 7 इंटू माइनस का 73। हमें किसकी वैल्यू चाहिएगी, हमको वैल्यू चाहिएगी भाई 5 की, ठीक है। तो 5 की वैल्यू चाहिएगी, तो देखो क्या होगा 5 से मल्टीप्लाई कर लो दोनों साइड, तो 5 इज इक्वल टू 256 इंटू 10 प्लस 7 इंटू माइनस का 365, तो 5 की जगह हम ये चीज़ लिख देंगे, लिखो फिर, तो क्या हो जाएगा सॉल्यूशन निकालना हमने इसका 7x कन्ग्रुएंट टू 5 मॉड 256 एंड क्या लिखना है देखो हमने, इस 5 की जगह हम ये चीज़ यूज़ कर लेंगे, तो 7x कन्ग्रुएंट टू 256 इंटू 10 प्लस 7 इंटू माइनस का 365 मॉड 256। देखो 256 है ना, इसको डिवाइड कराएं 256 तो 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा मेरे पास 7x कन्ग्रुएंट टू 7 इंटू माइनस का 365 मॉड 256। अब देखो 7 से 7 कैंसिल हो रहा है आपका, तो x कन्ग्रुएंट होगा माइनस 365
मोड 256। तो एक तो ये सॉल्यूशन आ गया, लेकिन इसने कहा था पॉजिटिव सॉल्यूशन निकालना हमने। तो पॉजिटिव सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे, देखिए एक बार 256 को एक बार डबल ले जाएंगे और उसमें से माइनस कर देंगे। तो x कन्करेंट है -365 मोड 256 एंड 0 कन्करेंट टू मोड 256, तो कम रह जाएगा ना भाई, तो इसका डबल कर दिया 512 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 147 मोड 256। तो जो 147 है ना भाई, वो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, लिख दो हेयर x इक्वल टू 147 गिव्स द least positive solution incongruent mode 256। एक बार रिपीट कर रहा हूँ मैं, देखो लीस्ट पॉजिटिव इनकन्ग्रुएंट सॉल्यूशन निकालना है ना भाई हमने। तो क्या होगा 7x टू 5 मोड 256 है, यहाँ पे m की वैल्यू बहुत बड़ी है तो हम मल्टीपल में दिक्कत आओगी ढूंढने। तो हम क्या करेंगे 7 और 256 का GCD क्या है 1, तो 1 को इन दोनों के लिए कॉम्बिनेशन में लिख देंगे भाई, डिवीजन मेथड था हमारा। ठीक है, तो 256 को 36 इंटू 7 + 4, फिर 7 को लिख लें 4 इंटू 1 + 3, फिर 4 को लिख दें 3 इंटू 1 + 1। अब रिमाइंडर फॉर्म में लिखते चलें, जो लास्ट में क्या था आपका GCD 1 आया था, तो 1 को लिख लें 1 इक्वल टू 4 - 3 इंटू 1 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट में रिमाइंडर क्या है 3, तो 3 की वैल्यू रख देंगे 7 - 4 इंटू 1 और फिर 4 आएगा, तो 4 को लिख लें 256 - 36 इंटू 7 इंटू 1। एक बात का ध्यान रखना, हमने इनको जो हम मल्टीप्लाई नहीं करना भाई आपस में, इनको एज इट इज रख के चलना है ताकि लीनियर कॉम्बिनेशन में आ जाओ आपका। तो 4 इंटू 2 - 7 इंटू 1, तो 4 की वैल्यू रखी यहाँ पर, फिर 256 - 36 इंटू 7 इंटू 2 - 1 इंटू 7, 256 इंटू 2 ये मल्टीप्लाई, ये जो है हमने जो है ये जो 2 है भाई मल्टीप्लाई नहीं करना है, 256 इंटू 2 ही रखना, और 36 इंटू 7 को क्योंकि हमने चाहिएगा ना, तो 7 से मल्टीप्लाई नहीं किया हमने 36 से मल्टीप्लाई किया। तो 36 इंटू 2 72 - 1 इंटू 7 करो, 256 इंटू 2 72, 7 हो गए और 1 ये माइनस का 73, इसको फॉर्म में लिख दें 7 इंटू माइनस का 73, कंपेयर कर लेंगे। ठीक है भाई, ये m की वैल्यू ये n की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा देखो एक बार, यहाँ से m की वैल्यू हो जाएगी -73 और n की वैल्यू क्या होगी 2। तो 1 इक्वल टू 256 इंटू 2 + 7 इंटू -73 है। इस साइड क्या है भाई 5, तो 5 से ही मल्टीप्लाई कर लेंगे दोनों साइड, तो 5 से मल्टीप्लाई कर लो 5, 256 को एज इट इज रखेंगे 2 इंटू 5 10 और माइनस का 73 को 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब 5 की जगह मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ भाई, तो 5 की जगह ये लिख लिया मैंने 256 इंटू 10 + 7 इंटू माइनस का 365 मोड 256। देखो 256 से डिवाइड हो रहा है तो इसकी जगह तो 0 आ जाएगा, ये बच गया 7 इंटू माइनस 365। अब 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 7 और 256 का GCD क्या है भाई 1, तो ये कैंसिल होगा -365 आ गया ना। लेकिन इसने हमको क्या बोला था कि भाई पॉजिटिव इनकन्ग्रुएंट सॉल्यूशन निकालना है, तो पॉजिटिव के लिए क्या करेंगे 256 का है ना, एक बार टेबल ले जाएंगे 2 तक, तो 512 हो जाएगी, तो 512 में से ये फिर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 512 प्लस का -365 147 आ गया, तो 147 इसका आंसर होगा। ठीक है, ये निकालना।